शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर, और आने वाले कुछ महीने में भारतीय जनता पार्टी अपने 8 लाख कार्यकर्ताओं को बूथ से लेकर जिले तक की जो जिम्मेदारी देने वाली है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब देश में सबसे मजबूत संगठन के नाम से जाने लगा है, और अब तो ये कहा जाने लगा है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। कई ऐसे प्रयोग मध्य प्रदेश में होते हैं और जब यहाँ सफल हो जाते हैं तो फिर उन्हें पूरे देश में लागू किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं संगठन के, उसके लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। आज मैं बात केवल चुनाव की प्रक्रिया की नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी जड़ों को नीचे तक ले जा रहा है, ज़मीन के नीचे किस कदर उसने अपनी मजबूत पकड़ को बनाया है, मैं उस पर जाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में 65,015 पोलिंग बूथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट उन पोलिंग बूथ पर अपनी जमावट करने का शुरू से रहा है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग कर रही थी, देश में जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी, तब उनका नारा था एक बूथ 10 यूथ, यानी एक बूथ पर 10 यूथ उनको बिठाने थे, एक्टिव करने थे। लेकिन आज यदि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करें तो आप चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कई बूथ ऐसे हैं जहाँ 10 नहीं, कम से कम 2-2, 250 यूथ हो चुके हैं। तमाम सारा संगठन उनका मतलब एक तरह से जड़ें जमा चुका है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि किस तरह आने वाले कुछ महीने में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 8 लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने वाली है। वो जिम्मेदारी कैसी होंगी, कहाँ होंगी, किस स्तर की होंगी, आज मैं उस पर विस्तार से बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में जो पूर्व सांसद हैं ग्वालियर के विवेक नारायण सेजवलकर, उन्हें पूरे मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी संगठन का चुनाव अधिकारी बनाया गया है, और उन्होंने अब हर जिले में भी चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। एक चुनाव अधिकारी हैं, 2 उनके सहायक बनाए गए हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में संगठन को लेकर सारे निर्देश दिल्ली से ही जारी हो रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के जैसे जैसे निर्देश आ रहे हैं उस तरह से संगठन का काम आगे बढ़ रहा है। अभी मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि दिल्ली ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को संकेत दिए हैं कि सबसे पहली श्रेणी में वे मध्य प्रदेश के 65,015 जो बूथ हैं, जो मतदान केंद्र है, वहाँ अपना संगठन को मजबूत करें। और जब मध्य प्रदेश में 65,015 बूथों पर संगठन बन जाएगा उसके बाद ही अगले निर्वाचन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी जो निर्देश आए हैं दिल्ली से, उन्होंने ये कहा है कि हर बूथ पर 11-11 लोग रहेंगे, एक बूथ प्रभारी रहेगा और 11 सदस्य रहेंगे। इन 11 सदस्यों में से 3 महिलाएं अनिवार्य हैं। शेष जो 8 सदस्य होंगे वो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं बूथ पर, वहाँ सर्वांगीण हर तबके के लोगों को जोड़ना है। आपको जाति का ध्यान रखना है, वर्ग का ध्यान रखना है, और सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए हर बूथ पर 11 लोगों की नियुक्ति होनी है। और अब ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुकी है। अब बूथ के इलेक्शन शुरू हो गए हैं, हर बूथ पर 11 सदस्य होंगे। और यदि हम उसको देखें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केवल बूथ पर 7,15,165 सदस्य तैनात किए जाएंगे, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्रास रूट पर अपने संगठन को कितना मजबूत कर लिया है, और आगे उसे और मजबूत करने के लिए सबसे पहला चुनाव जो होने वाला है वो 65,015 बूथों पर होने वाला है। 65,015 बूथों पर 11-11 लोगों की टीम अगले कुछ दिनों में गठित हो जाएगी। और जब ये पूरी सूचियां बन जाएंगी, पूरा उसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, एक एक व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, पता, ये जो 7,15,000
165 कार्यकर्ता हैं, उनका पूरा की पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है और जब ये पूरा काम निपटेगा उसके बाद ही अगले चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगला चुनाव क्या होगा। अगला चुनाव मंडल का होगा। भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में इस समय जो मेरी जानकारी है 1101 मंडल हैं, लगभग 1100 करीब मंडल हैं उनके, और हर मंडल में जो सदस्य रहते हैं वो 61 सदस्य रहते हैं। एक मंडल अध्यक्ष रहता है और 60 सदस्य रहते हैं, मंडल के विभिन्न पदाधिकारी रहते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश में 1101 मंडल हैं, पहले इन मंडलों के विस्तार की योजना बनाई गई है। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि 50 बूथ पर एक मंडल होना चाहिए और अभी मध्य प्रदेश में 65,015 बूथ हैं। यदि हम 50 से इसको भाग करते हैं तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के हिसाब से 1300 मंडलों का गठन किया जाना है। जैसे ही बूथ कमेटियां बन जाएंगी, बूथ पर संगठन खड़ा हो जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नए मंडल के गठन पर विचार करेगी और 1300 मंडलों के गठन के बाद फिर वहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। जो मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने जो खबर दी है कि अब भारतीय जनता पार्टी 1565 बूथ और 1300 मंडल के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात करने की योजना बना रही है। यदि हम 1300 मंडल में 61 के हिसाब से यदि वो पदाधिकारी बनाए जाते हैं तो 76,300 पदाधिकारियों की नियुक्ति मंडलों के जरिए की जाएगी। मैंने आपको बताया कि 7,15,165 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर तैनात होंगे। फिर उसके बाद में 76,300 कार्यकर्ता मंडलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब जब मंडल का संगठन तैयार होगा उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जिले के संगठन के बारे में विचार करेगी और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जो जिले हैं वो 65 हैं। वैसे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन जैसे भोपाल में उनके 2 जिले हैं, ग्रामीण और शहर। इंदौर में 2 जिले हैं, ग्वालियर में 2 जिले हैं, जबलपुर में 2 जिले हैं, उज्जैन में 2 जिले हैं। जिले तो रीवा में भी 2 थे, लेकिन रीवा में चूंकि महूगंज एक जिला बन गया है तो वहाँ अब ग्रामीण नहीं है। ऐसे करके पूरे मध्य प्रदेश में संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के 60 जिले हैं और इन 60 जिलों में जो मुझे बताया गया है हर जिले में 90 पदाधिकारी बनाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। और यदि ये बनाए जाते हैं तो 5400 करीब पदाधिकारी यहाँ तैनात होंगे, लेकिन अभी वो प्रक्रिया में टाइम है। जैसा कि मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश नेतृत्व को फिलहाल जो एक चार्ट भेजा है और जो निर्देश दिए हैं वो ये दिए हैं कि पहले आप बूथ को मजबूत कीजिए और 65,015 बूथों पर 7,15,165 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपिए। उनका डाटा तैयार करिए, उनके मोबाइल नंबर और उनका पूरा पते तैयार करिए, पूरा डिजिटलाइजेशन करिए और जब ये काम पूरा होगा उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के बूथ मजबूत होंगे तो फिर मंडल पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करेगी। 1300 मंडलों में जो मैंने बताया 61 सदस्य एक मंडल में होंगे, तो यहाँ 76,300 लोगों की तैनाती, उनका पूरा चार्ट, उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता, ये सारी चीज़ों के बाद में फिर जिले की कार्रवाई होगी। इस पूरी प्रक्रिया में हो सकता है 2 महीने 2.5 महीने लग जाए और जब ये पूरा संगठन बन जाएगा, जब 8 लाख कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, उसके बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के चुनाव होंगे और उस चुनाव के बाद ही तय होगा कि अब आगे क्या होना है। लेकिन फिलहाल प्रदेश के चुनाव तब होंगे जब बूथ के हो जाएंगे, मंडल के हो जाएंगे, जिले के हो जाएंगे। फिलहाल ये बात तय है कि जिस तरह की जानकारी हमको मिली है, जिस तरह की जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पर काम कर रही है, उसका मुकाबला फिलहाल कोई मध्य प्रदेश में कोई दूसरा दल आसपास भी नहीं ठहरता। बेशक भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, लेकिन संगठन इस कदर मजबूत है कि उन तमाम सारी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसे इस संगठन की एकता से, संगठन की मजबूती से ढांक दिया जाता है। इनका एक प्रचार तंत्र भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है।
तो आज की खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं अपने दर्शकों को बता सकूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन किस लेवल पे काम कर रहा है। 8 लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देना ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन अगले 2-3 महीने में करने जा रहा है। हमारी तमाम सारी खबरों पर नज़र रहेगी, हमें जैसे ही डिटेल और मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल भाजपा जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, चाहे वो 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, टाइम कितना लगे, पहले जब तक 65,015 बूथों पर 11-11 कार्यकर्ताओं की टीम गठित नहीं हो जाती तब तक अगले कोई निर्देश नहीं है। मंडल के कोई चुनाव की तारीख नहीं है। मंडल के गठन की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे बूथ तैयार हो जाएंगे। तो ये जो संगठनात्मक जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित तौर पे इसने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मजबूत बनाया है, पार्टी की जड़ों को बहुत नीचे तक पहुंचाया है और भाजपा के पास इतना बड़ा सिस्टम तैयार हो गया है कि अब अन्य कोई पार्टी उनके आसपास भी नहीं ठहरती। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।